आज के ज़माने में देखा जाए तो किसी की ज़मीनें पड़ा लेना, ज़मीन घस डालना, ज़मीन के ऊपर वादा खिलाफी करके बिल्डिंगें खड़ी कर देना और इस तरह की ज़मीनों को लेके कांड बहुत ही बढ़ गए हैं, जिसको लेके क्राइम ब्रांच ने आर्थिक गुना निवारण शाखा का भी एक नया एजेंसी शुरू किया है। आज हमारे साथ हैं कादर भाई, मैं हूं आबिदा पठान और मेरे साथी हैं जर्नलिस्ट उजैब। आप देख रहे हैं हमारी चैनल द पावर ऑफ ट्रुथ। अब उजैब भाई बताएंगे, कादर भाई से पूछेंगे कि उनका मामला क्या है। कादिर भाई, पहले तो आपका क्या मामला है, सामने वाला कौन है और कौन से गांव में जमीन है और क्या लफड़ा हुआ है वो बताओ। भाई ये खेड़ा रोल गांव के अंदर ज़मीन है, बराबर है। 1.5 बीघा ज़मीन है। 2011 में मैंने बेची हुई थी इनको। किसको बेची थी? शहीद भाई अंडे वाले, 7 स्टार वाले, जमालपुर चर्च के पीछे रहते हैं। बड़ा बंगला है उनका और करोड़पति है। 7 स्टार वाले अंडे के नाम से जानते हैं। अच्छा। और गुजरात में कहीं इनके फार्म है अंडे के, लहर के। आपका अभी क्या मामला है? मेरे साथ 14,786 में सौदा किया था। कितने बीघा जमीन? 1.5 बीघा जमीन, हाँ। 36 गुंठा। उसमें मेरे को दस्तावेज में उन्होंने 7 लाख रुपए दिए। फिर बोले मैं उम्रा करके जाके आता हूँ, बाद में तुमको दे देता हूँ। फिर उम्रा करके आए तो 2 लाख और मुझे दिए और 5 लाख अभी तक नहीं दिए और कहते हैं डांटी मारते के पैसे मांगेगा तो मारूंगा, टाटी तोड़ दूंगा। कितने टाइम से आपका पैसा लेना आपका कितने वक्त से बाकी है? 2011 से दस्तावेज की एंट्री है मेरे पास जी। उनकी बेगम के नाम पे दस्तावेज करा रहा, शाहिदा बानो शहीद भाई। और 2024 आ गया, अभी तक आपका पैसा नहीं दे रहा? नहीं दिया। और लेने जाते तो निर्भस गालियां देते हैं कि मेरे पास पुलिस है, गुंडे है, तुमको मार खिलाऊंगा, तुम पैसे लेने आ जाओ, तुम्हारे टाटिए तोड़ दूंगा। सब मेरे पास, अहमदाबाद के गुंडे सब मेरे पास है। वो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज ही हमने भूमाफिया का भी हमारे वेब पोर्टल पे आर्टिकल चलाया है और अहमदाबाद में तो ये बातें आम हो गई है कि बड़े बड़े लोग जो करोड़पति, जैसा इन्होंने शहीद भाई 7 स्टार अंडे वालों के बारे में बताया, तो छोटे लोगों की जमीनें दबा लेना, उनको पैसे ना देना, जमीन के दस्तावेज के पैसे ना देना, ये आम हो गया है। तो ऐसे लोगों से मेरा कहना है कि क्राइम ब्रांच की आप लोगों पर लाल आंख है। इससे अच्छा होगा कि कादर भाई के पैसे आप दे दे। उजैब भाई आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से फिलहाल जो भी भूमाफिया लोगों का त्रास बढ़ता जा रहा है, ऐसे तो गुस्सी डॉग जैसे कायदे भी लाए ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में। और कादर भाई की जो बात है तो उसको देख के ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से जो इतना बड़ा इंसान एक जमीन के पैसा देने में इतनी दादागिरी कर रहा है, उसके सामने सवाल होते हैं। कादर भाई, आगे की आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी? और क्या वो खेडूत है जिनको आपने ये जमीन बेची है? भाई वो तो उन्होंने दस्तावेज कराया है, तो बोले हम तो वर्षों लाके खेड़ूत हैं। कभी बोले हम नैनपुर के खेड़ूत हैं, कभी बोला गांधीनगर के पास चेखला गांव है साणंद के पास, वहाँ के खेड़ूत है। उससे हमें लेना देना। वो उन्होंने बताया जैसे इसमें ऐसा होता है कि खेड़ूत की जमीन आप खेड़ूत को ही बेच सकते हैं। हाँ। ऐसा कोई कायदा है इसके अंदर मेरी जानकारी के मुताबिक? सही है। तो जब इन्होंने दस्तावेज कराए तो क्या उन्होंने खुद के खेड़ूत के पेपर्स रजू किए थे? वो नहीं मालूम, उन्होंने पक्की एंट्री पढ़ा दी थी, व्यवहार करके करा होगा। और तुम्हारे को एक सवाल है कि अभी फिलहाल जो आपकी जमीन के ऊपर, तो अभी वहाँ पर अभी क्या कंडीशन में वो जमीन है? अभी वहाँ पे एने करा दी है उन्होंने 1.5 बीघा जमीन और प्लॉटिंग बेचते हैं 6 से 7 हजार रुपये वार से। यानी प्लॉटिंग चालू कर दिया? हाँ, एने करा के प्लॉटिंग चालू कर दिया है और लगभग माल बेच दिया लोगों ने। और इतने साल से आप जो लड़ाई लड़ रहे हो, तो अब आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी और क्या कहना है? अभी आपसे समाधान होता है तो ठीक बात है, नहीं कि वरना गुना सजग पुलिस में हमने तो तैयारी कर ही ली है, बराबर है। हमारे मिलने वाले हैं, उन्होंने किया है कि तुम क्राइम में जाओ, फरियाद करो। हाँ, हमको इंसाफ मिलेगा। फरियाद लेगी। हाँ, हमारे बताया है, लेकिन एक भाई ने किया कि हम समाधान करा देते तो अच्छी बात है, हम सीधे लोग हैं, बराबर। पर आपकी लास्ट में ये मांग है कि आपकी जमीन का जो पैसा है वो आपको हक का हक मिल जाए। मुझे हक मिल जाए और चालू रनिंग में जो मेरे पैसे का जो फायदा इन्होंने उठाया है उसका मेरे को हक मिलना चाहिए। मैं ज़्यादा पैसे नहीं मांगता, वैसे भी मैं देखने जाऊँ तो 12 गुंठे मेरे नाम पे देनी पड़े उनको। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कादर भाई को न्याय मिलना चाहिए और कादर भाई की लड़ाई में आगे उनकी तैयारी की जरूर पड़ेगी, तो क्राइम ब्रांच की सीढ़ी चढ़ेंगे और फरियाद दाखिल करेंगे।